बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाड़काना की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम ने मुद्दई पर फायरिंग कर दी। मुलजिम फरार हो गया। टांग में गोली लगने से जख्मी होने वाले मुद्दई को चांडका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुद्दई पाशा हमदानी के भाई को 2015 में कत्ल कर दिया गया था। वो केस की समाअत के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुंचा था। लाड़काना की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम ने मुद्दई पर फायरिंग कर दी है। कमरा अदालत में फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। टांग में गोली लगने से जख्मी होने वाले मुद्दई को चांडका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि मुद्दई पाशा हमदानी के भाई को 2015 में कत्ल कर दिया गया था। कराची में सस्ते दामों जाली डॉलर्स की फरोख्त का इंकशाफ। सस्ता डॉलर खरीदने की ख्वाहिश इराक से आए मेहनत कश को कंगाल कर गई। खातून समेत 3 मुलजिमान 50 लाख रुपए ले उड़े। डीलिंग करवाने वाला अन्नाई साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जाली डॉलर की फरोख्त का ये सारा मामला है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस खबर से। कराची में सस्ते जाली डॉलर की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। सस्ता डॉलर खरीदने की ख्वाहिश इराक से आए मेहनत कश को कंगाल कर गई। खातून समेत 3 मुलजिमान 50 लाख रुपए ले उड़े। डीलिंग करवाने वाले नाई साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली डॉलर की फरोख्त का यह मामला रिपोर्ट किया जा रहा है। जाली डॉलर की फरोख्त का यह मामला था। अब आपको बताएं कि IMF से मुज़ाकरात पर कामयाबी की इत्तला पर रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 174 रुपए 30 पैसे पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में अब तक 250 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हो चुकी है। मुल्की सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिदा खान अब्बासी ने साफ कह दिया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। ऑडियो में आवाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ही है। उन्होंने कहा, दूसरों को करप्ट कहने वाले हुक्मरानों की अपनी करप्शन महंगाई की शक्ल में बेनकाब हो रही है। नालायकों का हर रोज एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत का सर्कस चंद रोज में खत्म हो जाएगा। शाहिदा खान अब्बासी ने कहा, अदालतों के फैसले लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं होने चाहिए। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। डेविड से है ना ऑडियो से है। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि उस ऑडियो की आवाज़ चीफ जस्टिस की नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई है। सर्कस जो है भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हमने पहले भी काफ़ी भुगता है। पाकिस्तान की मईशत की तबाही में, हुकूमत की तबाही में, मुल्क के मामलात की तबाही में बड़ा हिस्सा इस नैब का है। अदल के निज़ाम में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। मीडिया की हालत आपके सामने है। महंगाई अरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है वो दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पर है। ये इमरान खान की नाकामी, उसकी हुकूमत की करप्शन का नतीजा है। हुकूमत ने ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं दिया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो बनाई गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजाहत। कहा, ऑडियो के असली या जारी होने के हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला दिया था, लेकिन ये हुकूमती मौक़िफ़ नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, जब भी नवाज शरीफ या मरियम नवाज का केस आता है तो लीक्स या बयान हल्फी सामने आते हैं। मामले का मंतकी अंजाम यही है कि नवाज शरीफ वापस आएं। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान हुकूमत की तब्दीली के इशारे देने लगे। कहते हैं खिचड़ी पक रही है, नतीजे में 3 से 6 माह लग सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मंजूर वसान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की पेशगोई की और हुकूमत के लिए आइंदा 3 माह अहम करार दे दिए। मंजूर वसान ने कहा, अभी और ऑडियोज और वीडियोज मंजर-ए-आम पर आने वाली हैं। हालात मजीद खराबी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। मौसम वैसे भी नवंबर दिसंबर में तो तब्दील होती रहती है। लग सकता है 3 माह 6 माह, लेकिन खिचड़ी जो पकी है, पकना शुरू हो गई है, वो किसी एंड पे आएगी। हालात जो अब भी ख़राब हैं लेकिन आगे चल करके ख़राब हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 साल पूरे कर हो सकता है कि ये पीरियड 5 साल पूरा हो, लेकिन चेहरा तब्दील होगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की। नवाज शरीफ का वतन वापसी का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि नून लीग ने गुज़िश्ता हुकूमत के तमाम मंसूबे रोक दिए थे। कौम का पैसा कौम पर ही लगना चाहिए। नून लीग वालों ने
तो जो पुराने जितने प्रोजेक्ट्स थे जो पिछली हुकूमत ने शुरू किए थे, जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब ने बहुत सारे, उन्होंने तो सारे रोक दिए थे। जो पैसा जो भी हुकूमत लगाती है, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो क्यू लीग की हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो, ये कौम का पैसा है और ये कौम पे ही लगना चाहिए। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नून लीग ने इदारों पर हमला पहली बार नहीं किया, ये चाहते हैं जुडिशल कमीशन बने फिर मामले को तवालत दी। रसीदें इनके पास नहीं, कतरी खत में जो कुछ है वो नहीं है, टोटे जोड़कर कमीशन बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों से सारे एकटहती करते हुए उन्होंने कहा नून लीग चाहती है कि मरियम नवाज का मुकदमा ताखीर का शिकार हो, यानी जान छूट जाए। वो पाकिस्तान के इदारों पे हमला करते हैं। ये नून लीग ने पहली दफा नहीं, अभी भी पाकिस्तान की फौज पे हमला किया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया पे हमला किया है। किसी सूरत जुडिशल कमीशन बने और फिर उस जुडिशल कमीशन के सारे प्रोसेस को तवालत दी जाए और फिर आप उसको तवालत दें तो मरियम बीबी को जो दोबारा उनकी अपील मुझे ये पता क्योंकि उनके पास रसीद तो कोई है नहीं, कतरी खाती हैं, रसीद तो दी नहीं जानी, तो क्योंकि रसीदें नहीं है तो कतरी खत में तो कुछ नहीं है, तो टोटों में से कतरे निकाल के टोटे जोड़े जाते हैं ताकि किसी तरह से कोई अदालत या एक्शन लेके जी कमीशन बनाए इन्वेस्टिगेट करने का। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इलेक्शन कमीशन में याददाश्त पर मुश्तमिल अपील जमा करवाई। मुजाहिरीन से खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम चौधरी शाहिद रजा रांझा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए कानून साजी के बाद इक़दाम करे। इलेक्शन कमीशन आने का मकसद वोट के हक पर फौरन अमल दरामद करवाना है। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होने का दावा कर दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमत भी भारत, बांग्लादेश, ईरान से कम है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के पास मजीद सब्सिडी की गुंजाइश नहीं, बहुत जल्द आम आदमी सेहत कार्ड की सहूलत से मुस्तफीद होगा। अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, जिला इंतजामिया और SPCA डेमोलेशन स्क्वाड ने नस्ला टावर को गिराने की कार्रवाई का आगाज किया। अपराधी कुव्वत की मदद से इमारत की मुख्तलिफ मंजिलों पर कार्रवाई करके खिड़कियां और दरवाजे निकाल दिए गए। इमारत का मलबा गिरना शुरू हुआ तो मुमकिन हादसात के खदशात के पेश नजर ऑपरेशन मौखर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को बारूद से गिराने का हुक्म दे रखा है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से। आसिम, क्या सूरत हाल है वहां पर? फैसल पर वाक़े नस्ला टावर को गिराने के लिए इदारे एक बार फिर मुतहर्रिक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कमिश्नर कराची के अहकामात हैं या फिर मुमकिन तौर पर तौहीन अदालत का खौफ। गुज़िश्ता रात यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर ज़िला इंतज़ामिया SBCA की टीम तमाम तर ज़रूरी सामान के साथ पहुँची और फौरी तौर पर अपने तौर पर जो है वो इसको छेनी हथौड़े की मदद से ऊपरी मंजिल से गिराने के काम का आगाज़ कर दिया गया। लेकिन जिस तेज़ी से रात के अंधेरे में इसको गिराने का काम शुरू हुआ था उस तेजी से ही जो है वो रात गई, ये काम खत्म करके टीमें यहाँ से रवाना हो गई थी। तो गुज़िश्ता रात काम शुरू हुआ था वो महज इस बुनियाद पर रोक दिया गया कि हिफाजती इक़दामात नहीं थे, जिसकी वजह से जो है वो काम को रोका गया है। और जो मकामी ज़िला इंतज़ामिया उसका कहना है कि हिफाजती इक़दामात पूरे होने के बाद एक मरतबा फिर आज या कल दोबारा जो है वो इमारत को बालाई हिस्से से गिराने का काम शुरू किया जा सकता है। जी, यहाँ बुलेटिन में वक्त ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। बच्चों के लिए मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालबात ने एक पार्क में स्कूल खोल दिया है जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि किताबें और कॉपियां भी फ्राहम की जाती हैं। इस्लामाबाद से शेराज अहमद शेराजी की रिपोर्ट देखिए। इल्म की शम्मा जलाने का मिशन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जामियात के तलबो तालिबात ने तालीम से महरूम बच्चों के लिए पार्क में ही स्कूल खोल दिया जहां इनको पढ़ाई के साथ साथ किताबें और कापियां भी फराहम की जाती है। इल्म की रोशनी से बहरावर कराने वाले रजाकार कहते हैं इनका मिशन स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाना है। हमारा फोकस है उन स्ट्रीट चिल्ड्रन पे जो आपको
सड़कों पे कूड़ा उठाते हुए, कचरा उठाते हुए, भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। हमारी तरफ से थोड़ी सी हार्डवर्क होती है और ये बच्चे अपना फुल एफर्ट देते हैं। बच्चों का कहना था यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अपनी तरह के बच्चों को पढ़ाएंगे। ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। वही ऐसे बच्चों के लिए इस तरह के स्कूल खोलना खुशैन बात है। नौजवानों का जज्बा देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इल्म नूर है और जहालत अंधेरा। कैमरामैन अली हैदर के हमरा शिराज अहमद शिराजी, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। भाई शहरी कहते हैं बाजार से खाना लाने पर पहले ही आउट बजट मजीद खराब हो गया है। मौसम सरमा कैसे गुजरेगा, शहरी सोच सोचकर हलकान हो गए। पर आ चुका है। फिजा में आलूदगी की शरह 306 रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेशी दारुलहुकूमत ढाका का पहला नंबर है, जबकि कराची आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर मौजूद है। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली चौथे नंबर पर आ गया, जबकि पाकिस्तान के इंडेक्स में फैसलाबाद आज आलूदा तरीन शहर करार पाया है, जहां फिजा में आलूदगी की शरह 316 तक जा पहुंची है। स्मॉग लाहौर और इसके शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई है। मुतासर इलाकों में 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने से मुतालिक दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि पंजाब हुकूमत 3 दिन के लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, जिससे हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि 1 हफ्ता मजीद लॉकडाउन नाफिज किया जाए तो मजीद बेहतरी आ सकती है। अदालत ने पूरा हफ्ता लॉकडाउन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर से अमल दरामद रिपोर्ट तलब की। डेंगू के हमले बदस्तूर जारी। पंजाब में डेंगू मच्छर ने 4 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1 मरीज की जान ले ली। लाहौर में 106, पंजाब में 139 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पेशावर में 64 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 97 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद में 12 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 4554 हो चुकी है। डेंगू मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में हालात ताहाल ठीक नहीं है। अस्पतालों में इलाज की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाई जाए। तकरीबन है तो सही, लेकिन कोई स्प्रे पहले होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। पूरी सहूलत में सर करने, फ्री इलाज करना चाहिए हुकूमत को। डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हाँ जी, डेंगू सर फिर से उठाने लग गया, लेकिन जो पहले सहूलियात मुयसर थी वो बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले स्प्रे वगैरह की जा रही थी और मतलब हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ थी वो अब नहीं है बिल्कुल भी। बुलेटिन में वक्त है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहें।